फसल खराब हुआ और 72 घंटे बाद में आप इंटीमेशन लगाते हो, तो इंटीमेशन तो आपने लगा दिया लेकिन वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फैमिली पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 के बारे में। जैसा कि किसान साथियों आप सभी जानते हैं, इस समय रबी का सीजन चल रहा है, उसमें फसल की कटाई हो रही है, गेहूं की, चने की, सरसों की, जौ की। तो इस समय प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैसे कि बरसात हो जाती है, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, तो इस नुकसान की भरपाई किसान भाई कैसे करे, यानी कि उसका क्लेम कैसे ले। क्योंकि भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर क्लेम देती है। तो इस क्लेम का फायदा आप कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप कहाँ आवेदन करें, कहाँ पर आपकी शिकायत दर्ज करवाएं और कितना क्लेम मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि इस समय किसान भाइयों को जो नुकसान होता है कि उनको मुआवजा मिल सके। तो देखिए किसान भाइयों, बात कर रहे हैं अपन कि कैसे मिलेगा फसल बीमा योजना का फायदा। अब देखिए, फायदा उन्हीं किसान भाइयों को मिलेगा जिन्होंने फसल बीमा करवा रखा है अपनी फसल का। जिन्होंने नहीं करवा रखा उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके बारे में मैंने शुरुआत में जब फसल की बुआई हुई थी उस समय मैंने वीडियो बना दिया था, उसमें बता दिया था कि बीमा कैसे करवाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने केसीसी ले रखी है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उनका बैंक कार्मिक अपने आप कर देते हैं बीमा। और जिन्होंने केसीसी नहीं ले रखी वो नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी करवा सकते हैं। अगर दोनों तरीकों से भी आप नहीं करवा पाए तो आप इस योजना में आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने बीमा करवा रखा है वो कैसे फायदा ले। देखिए, प्राकृतिक आपदा जहां आती है बात, उसमें भाई इस समय तो कटाई चल रही है, खड़ी फसल में भी मिलता है मुआवजा, जैसे जल भराव हो जाता है, लेकिन वो कंडीशन तो इस समय है नहीं क्योंकि फसल कटाई पर आ गई। तो बात करेंगे अपन सिर्फ कटाई की, यानी कि फसल की कटाई से लेकर के 14 दिन तक, यानी 2 सप्ताह के बीच में प्राकृतिक आपदा से कोई भी नुकसान होता है, उस कंडीशन में किसान भाइयों को व्यक्तिगत फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सभी को सामूहिक मिलेगा। जो किसान भाई शिकायत दर्ज कराएगा उसी को फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ने करवा दिया, 10 ने करवा दिया, पूरी पटवार मंडल को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत आपको शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी। और वो शिकायत आपको कहाँ दर्ज करवानी पड़ेगी, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, इसमें टोल फ्री नंबर है 14,447, इन पर आपको कॉल करना है। अगर आपके कोई नुकसान होता है तो आपको इन पर टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाना है। कॉल लगाने के बाद में जो कंपनी का प्रतिनिधि आपसे बात करेगा वो आपसे पूछेगा आपकी, भाई आपका स्टेट कौन सा है, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी आपका जिला कौन सा है। उसके बाद में पूछेगा कि आप कौन बोल रहे हैं, यानी किसके नाम से पॉलिसी जारी की गई है उसका नाम। तो आप उस समय आधार नंबर या पॉलिसी नंबर दोनों अपने पास रखे, जैसे ही पूछे उनको बताए और अपना इंटीमेशन दर्ज कराए, यानी अपनी शिकायत दर्ज करवाए कि मेरे इस फसल में ये खराब हुआ है। ये कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन है, इसमें आप व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हो। ये जो नंबर है 70,655 14,447, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। लेकिन 72 घंटे के अंदर ये बात हमें सुनिश्चित करनी है। 72 घंटे के बाद में अगर आप करते हो दर्ज, जैसे कि आज 21 तारीख को सुबह 5 बजे बरसात हुई, तो उससे लेकर के 3 दिन के अंदर अंदर, यानी 72 घंटे के अंदर अंदर आपको शिकायत दर्ज करवानी है। प्ले स्टोर में ऐप आता है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, उसमें भी जाकर के आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हो। उसमें करना क्या होगा, उसमें फोटोग्राफ्स लगेंगे, यानी जिस खेत में जिस कचरे में आपके नुकसान हुआ है जिस फसल का, वहां जाकर के आपको फोटो लेनी है और एक वीडियो बनाना है और उनको अपलोड करना है, आपका इंटीमेशन दर्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन माध्यम से अपनी फसल का शिकायत, अपनी फसल की जो नुकसान की जो मुआवजे के लिए शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो इस प्रकार आप दर्ज करवा सकते हैं, यानी इंटीमेशन लगा सकते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है कि आपने इंटीमेशन लगा दिया तो इसका मतलब है कि आपको क्लेम मिलेगा। कि जैसे ही आपने इंटीमेशन लगाया आपके पास में एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे शिकायत के। उसके बाद में बीमा कंपनी का प्रतिनिधि और कृषि विभाग के प्रतिनिधि आपके खेत का, आपके उस खसरे का, उस फसल का जाकर के सर्वे करेंगे। ऑफलाइन प्रपत्र भरेंगे, प्रपत्र में सारी डिटेल आएगी, किसान का नाम, उसके अकाउंट नंबर, उनके खसरा, उस फसल, और गिरदावरी रिपोर्ट का भी आप ध्यान रखा करो। कई बार क्या होता है, फसल तो आपने बीमा तो करवा रखा है सरसों का और गिरदावरी हो रखी है उसमें गेहूं की, तो यहाँ पर भी गलती हो जाती है। इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें, गिरदावरी सही करवाए। तो इसमें क्या है, बीमा प्रतिनिधि आएंगे, आपका फॉर्म भरेंगे ऑफलाइन और उसमें देखेंगे कि आपके कितना नुकसान हुआ है। भाई 20% नुकसान है, 30% है, 50 है, 70 है, जितना नुकसान है
तो जितना आपका सम एश्योर्ड बनता है बीमा यानी बीमित राशि, उसका जितना परसेंट नुकसान होता है उतने परसेंट आपका क्लेम बनेगा। ये तो क्लियर हो ही गया आपके। ऐसा नहीं है कि अपन ने शिकायत दर्ज करवा दी और अपन को क्लेम मिलेगा, ऐसा नहीं है। पूरी प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में शिकायत दर्ज कराने के बाद में आपको बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से बात करनी होगी, उससे संपर्क करना होगा। अगर आप ऐसे शिकायत करके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको संपर्क भी करना पड़ेगा और अपना जो प्रपत्र है वो भरवा करके तैयार करवा करके आगे जयपुर भिजवाना पड़ेगा। जैसे कि राजस्थान वालों के लिए बात करें तो जयपुर भी भिजवाना पड़ेगा, हेड ऑफिस में जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाता है, फिर बाकी स्टेट लेवल पे भी आता है। तो जिस स्टेट का है वो अपने अपने हिसाब से वहाँ का जो तहसील कोऑर्डिनेटर है आप तो उससे संपर्क कर लीजिए, उसको अपना फॉर्म भरवा दीजिए, जा करके मौका मुआयना दिखा दीजिए और जितना नुकसान है उतना वो उसमें भर देंगे और आपको उसका क्लेम आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार किसान भाइयों चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके बीमा फसल का है आपके पास में तो आप शिकायत दर्ज जरूर करवाए, क्योंकि एक दो दिन में अपन देख रहे हैं कि बरसात का मौसम हो रहा है, कई जगह बरसात आने वाली है और फसलें कट रही है, सुखाने के लिए रख रहे हैं। कई किसान भाइयों ने पहले कटाई कर ली, जैसे कि उन्होंने पहले कटाई कर ली, कंप्लीट उनका काम हो गया, उनको तो नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी बरसात हो, कितनी ओलावृष्टि हो, कटाई हो करके कंप्लीट है। जिनकी कटाई करने के बाद खेत में पड़ी फसल है यानी सुखाने के लिए पड़ी है, तो उस पर ही आपको मुआवजा मिल सकता है, अदरवाइज और किसी भी प्रकार की कंडीशन में आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी किसान भाइयों तक पहुंच सके, ताकि किसान भाई फायदा ले सके और जागरूक रहे। हमेशा ऐसा नहीं है कोई भी स्कीम हो गवर्नमेंट की तो उसमें आप जागरूक रहे, क्योंकि इसमें हमेशा यही होता है कि ज़्यादातर कंडीशन में समय के अभाव में अपन कई चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फसल खराबा हुआ और 72 घंटे बाद में आप इंटीमेशन लगाते हो, तो इंटीमेशन तो आपने लगा दिया लेकिन वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए समय का जरूर ध्यान रखें। 72 घंटे के अंदर अंदर ही आपको इंटीमेशन दर्ज करवाना है। अगर फिर भी आपकी चीज़ में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको सही जानकारी देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।